ओके, तो सीजन प्रीमियर वाला स्मैकडाउन हो चुका है खत्म, जिसपे हमें रोमन रेंस के रिटर्न के साथ साथ और भी काफी सारे सरप्राइजेस देखने को मिले। तो अगर आपने आज का स्मैकडाउन नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ। बदले में बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमारे 16 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना करता है। जॉन सीना रिंग में आकर ऑडियंस को वेलकम करते ही है। इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि ऑफिशियल रिटर्न भी था रोमन रेंस का। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, वो बोलते हैं जॉन सीना से कि तुझे सही से करना नहीं आता, मैं करके बताता हूँ। फिर वो अपने अंदाज में ऑडियंस का वेलकम करते हैं, वही एक्नॉलेज मी वाला। और फिर वो जॉन सीना से बोलते हैं कि तू यहाँ पे आ पाया क्योंकि मैं यहाँ से चला गया था, मतलब वो हॉलीडेज पे गए थे। और इतने में तुझे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग किन्ने दे दिया? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो मैं हूँ, रोमन रेंस गोट है, ये बात तुझे भी पता है। अब जॉन सीना इस पर रोमन रेंस पे शॉट लेने की बजाय उनकी तारीफ करने लगता है, उनके टाइटल रेन की तारीफ करने लगता है, 1100 दिन का जो उनका टाइटल है। फिर रोमन रेंस बोलते हैं जॉन सीना के कि तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे साथ ऑलरेडी मैच रेसल कर चुका हूँ, मैं तेरे साथ मैच रेसल करने के मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता तेरे साथ कुछ भी करना, मैं तेरे को पीटना भी नहीं चाहता, तू यहाँ से चुपचाप चला जा। फिर जॉन सीना बोलते हैं कि मैं तेरे साथ यहाँ मैच रेसल करने नहीं आया हूँ, मैंने ये अपॉर्चुनिटी अर्न नहीं करी है, बस मैं एक बंदे को जानता हूँ जिनने अपॉर्चुनिटी अर्न करी है। फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं एलन नाइट को। एलन नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एलन नाइट रिंग में आता है, और एलन नाइट को भाई रोमन रेंस और जॉन सीना से भी ज्यादा लाउड चेयर मिल रहा था। मतलब इतना रोमन रेंस और जॉन सीना को मिला के इतना लाउड चेयर नहीं मिल रहा होगा जितना अकेले एलन नाइट को मिल रहा था। एलन नाइट रिंग में आता है, वो रोमन रेंस के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। फिर एलन नाइट रोमन रेंस पे 2-4 शॉट लेता है, जिसके बाद रोमन रेंस पूछता है कि भाई तू है कौन, तूने कर क्या लिया है? फिर एलन नाइट बताता है कि मैं फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार हूं WWE का। फिर एलन नाइट और रोमन रेंस के बीच एक छोटा सा प्रोमो कट हो ही रहा होता है। इतने में पीछे से आके एलन नाइट पे हमला कर देते हैं जिमी ऊसो, और वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। एलन नाइट ने आराम से उनको मारपीट के रिंग से बाहर फेंक दिया, और फिर अगेन एलन नाइट रोमन रेंस के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे देख के पता चल रहा था कि हाँ, यहाँ से इनकी फ्यूड जो है वो चालू होने वाली है, और आगे जाके इनके बीच मैच जरूर होने वाला है, जिसका फैंस भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि एलन नाइट को काफी तगड़े चैंट्स मिल रहे हैं, काफी ज्यादा वो पॉपुलर हो रहा है। तो रोमन रेंस के अगेंस्ट उनको रखना इस टाइम मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। अब ये सब होने के बाद रोमन रेंस सोलो सिकोवा पॉल हेमन वहां से जाने लगते हैं, बट जाते जाते सोलो सिकोवा चैलेंज कर देते हैं एलन नाइट को आज रात के मैच के लिए, और एलन नाइट इसको ऑफिशियल भी कर देते हैं आज के शो के मेन इवेंट के लिए। इसके बाद गाइस शो पे रिटर्न होता है प्रीटी डेडली का। उनका मैच था ब्रूलिंग ब्रूट के साथ। मैच ठीक ठाक सा था, प्रीटी डेडली की हमको काफी कॉमेडी भी देखने को मिली, और इस मैच में जो विक्ट्री है वो भी प्रीटी डेडली ले गई। हालांकि थोड़ी बहुत चीटिंग करी थी उन्होंने, बट इस मैच में जो विक्ट्री है वो प्रीटी डेडली ले जाते हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज कार्लिटो का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पे बॉबी लैशली आके उनको इंटरप्ट कर देता है, और वो सीधा चैलेंज कर देते हैं फिर बॉबी लैशली को कार्लिटो। इतने में स्ट्रीट प्रॉफिट आकर कार्लिटो पे हमला कर देती है, उनकी थोड़ी बहुत पिटाई करती है, बट बीच में ऑफिशियल्स आके इनको छुड़वा देते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कार्लिटो और बॉबी लैशली के बीच आगे जाके मैच होने वाला है। फिलहाल इसके बाद गाइस बैक स्टेज एक और सेगमेंट आता है, जहां पे रोमन रेंस, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो सारे होते हैं, जहां पे रोमन रेंस जो है वो जिमी ऊसो को समझा रहे होते हैं कि जे ऊसो हमारे साथ था, वो टैग टीम में है, वो भी गोडी रोड के साथ, और वो टैग टीम चैंपियन भी है, और हमारे लिए शर्म करने वाली बात है कि हमारे पास टैग टीम चैंपियनशिप होनी चाहिए थी, अब जो कि हमारे पास नहीं है। मतलब बस एक ऐसा छोटा सा सेगमेंट था जिमी ऊसो और रोमन रेंस के बीच, जिसमें जिमी ऊसो को समझा रहे होते हैं रोमन रेंस, पर मेरे को लगा नहीं कि जिमी ऊसो के कुछ समझ में आई होगी। खैर फिलहाल गाइस इसके बाद शो पे मैच होता है ज़ेलिना वेगा वर्सेस बेली। अब इस मैच में तो कुछ खास था नहीं, मैच जो है वो आराम से बेली जीत जाती है, बट मैच खत्म होने के बाद ज़ेलिना वेगा पे अटैक कर देती है डैमेज कंट्रोल, पर वहां पे ज़ेलिना वेगा को सेव करने के लिए शार्लेट फ्लेयर आ जाती है। शार्लेट फ्लेयर के आते ही ये लोग इनको मार के भगा देते हैं वहां से, जिसको देख के पता चल रहा था कि डैमेज कंट्रोल और शार्लेट फ्लेयर के बीच अभी बिजनेस बाकी है थोड़ा बहुत। इसके बाद शो पे आते हैं हमारे द गेम ट्रिपल एच, जो कि शो पे आज एक अनाउंसमेंट करने आए हुए थे। ट्रिपल एच आते हैं, वो पहले ऑडियंस से बात करते हैं, थोड़ी बहुत ऑडियंस की तारीफ करते हैं, अपने शोज की तारीफ करते हैं, सर्वाइवर सीरीज की, फास्ट लाइन की, क्राउन जेल की, और रिंग में ट्रिपल एच के साथ एडम पियर्स भी होते हैं। वो एडम पियर्स की भी तारीफ करते हैं कि काफी अच्छा बंदा काम कर रहा है पिछले टाइम से, और ट्रिपल एच एडम पियर्स की तारीफ करते हुए उनका प्रमोशन कर देते हैं और उनको मंडे नाइट रॉ का जनरल मैनेजर बना देते हैं। और फिर जब बारी आती है स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर की, तो इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं रिंग में, उनकी थोड़ी बहुत शिकायतें होती है कि जो उनके टैग टीम टाइटल है वो जेउस और कोडी रोड्स के पास है, और वो आज वो शो पे डिफेंड करने वाले हैं, जबकि वो मंडे नाइट रॉ पे भी डिफेंड करेंगे टाइटल। तो डोमिनिक मिस्टीरियो पे यही बोल रहे होते हैं कि वो जजमेंट डे के टाइटल है, वो आज कैसे डिफेंड कर सकते हैं। फिर ट्रिपल एच डोमिनिक मिस्टीरियो को समझाता है कि भाई ये बात तू मुझे मत बोल, ये बात बोल तू स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर को। और ट्रिपल एच इंट्रोड्यूस करता है निक एल्डिस को, जो कि इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर थे, अब तो WWE के पार्ट हो चुके हैं वो, और निक एल्डिस जो है वो अब ऑफिशियली स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं। तो ट्रिपल एच बोलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की तू इनसे बात कर। डोमिनिक मिस्टीरियो बात करने की कोशिश करता है निक एल्डिस से, बट निक एल्डिस उल्टा इतने में इंट्रोड्यूस कर देता है वहां पे केविन ओवेंस को, जो कि अब जे ऊसो के बदले स्मैकडाउन पे होने वाले, क्योंकि जे ऊसो मंडे नाइट रॉ पे चले गए हैं, तो अब केविन ओवेंस जो है वो स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले उनके बदले। केविन ओवेंस रिंग में आके सीधा स्टर्नर लगाते थे डोमिनिक मिस्टीरियो को, और फिर वो हाथ मिला के सबसे वहां पे ये सेगमेंट हो जाता है खत्म, और लास्ट में पिटाई हो जाती है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की, जो कि हर बार होनी ही होती है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज जेड कारगिल और शार्लेट फ्लेयर के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाती हैं। अब ये मामला ज्यादा गर्म हो पाता है, इससे पहले ट्रिपल एच बीच में आके इस मामले को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। ट्रिपल एच आके बिल्कुल बात को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बस जेड कारगिल का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या कर रहे हैं, उनको शो पे ला भी रहे हैं, बस बैक स्टेज दिखा रहे हैं। NXT पे भी बैक स्टेज दिखाया था, फास्ट लाइन में भी
भी बैक स्टेज दिखाता और आज स्मैकडाउन पे भी बैक स्टेज दिखाते। भाई शो पे तो लाओ, कुछ करवाओ तो बंदी से। पता नहीं, बस आज भी इनको बैक स्टेज ही दिखा। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन बॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी फॉर द WWE टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मैच की बात करें तो मैच ठीक ठाक था, बट इस मैच का जो रिजल्ट है वो काफी प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो टैग टीम चैंपियनशिप अपनी हारने नहीं वाले। तो इस मैच में क्रॉस रोड लगा के अपनी चैंपियनशिप जो है वो रिटेन कर लेते हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो। बट मैच खत्म होने के बाद भाई एक बहुत सही मूवमेंट आता है, जब कोडी रोड्स और जे ऊसो बैक स्टेज जा रहे होते हैं और जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा स्टेज से निकल के आ रहे होते हैं और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल फिर रोमन रेंस आके कोडी रोड्स के बिल्कुल फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं, जिसको देख के लग रहा था कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड पार्ट 2 तो नहीं होने वाला है कहीं। वैसे WWE का रेसलमेनिया में ये मैच करवाने के प्लान है, मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ। पर फिलहाल इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ऑफिशियल्स बीच में आके इनको अलग अलग कर देते हैं। फिलहाल खैर इसके बाद आता है हमारा शो का मेन इवेंट, एलन नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मैच में बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मजा ही नहीं आया। मतलब मेन इवेंट के हिसाब से मुझे ठीक लगा ही नहीं है मैच। बहुत ही स्लो स्टार्ट हुआ मैच, पर धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ना शुरू हुआ। अब इस मैच का रिजल्ट कुछ निकल पाता इससे पहले भाई बीच में आकर जिमी ऊसो इंटरप्ट कर देते हैं। अब जिमी ऊसो इंटरप्ट तो करने वाले होते हैं, वो सुपर किक लगाने वाले होते हैं एलन नाइट को, बट इतने में बीच में पता नहीं कहां से एकदम जॉन सीना आके जिमी ऊसो को ए लगा गए। पर एकदम इसका बदला सोलो सिकोवा ने ले लिया। सोलो सिकोवा ने समवन स्पाइक लगा दिया जॉन सीना को, और इसका फायदा उठा के एलन नाइट ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में जो है विक्ट्री ले ली। पर मैच खत्म होने के बाद जब एलन नाइट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो रिंग पे ऐसे चढ़ के अपना पॉज मार रहे होते हैं, और रिंग से जैसे उतरे वो इतने में पीछे से स्पेयर पड़ती है भाई रोमन रेंस की तरफ से, और वो मूवमेंट भाई बहुत सही था। मतलब इतना अच्छा पूरा मैच नहीं था जितना अच्छा वो सिंगल मूवमेंट था। और अब रोमन रेंस की तरफ से इस स्पेयर ने भाई ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट अब एलन नाइट ही होने वाला है, जहां तक क्राउन ज्वेल में मैच हो सकता है। फिलहाल एलन नाइट को स्पेयर लगाने के बाद रोमन रेंस अपना टाइटल ऐसे हवा में रेन करते हैं, और उसके बाद ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि एक माइंड ब्लोइंग शो था भाई। बहुत मजा आया आज के शो में लिटरली। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होती है उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।